Fine. Yeah, now again come back. I'm sharing the screen. Wait. Share the screen. Share. Yeah. Now these are the core technology we are using over here. JDBC, Java Database Connectivity, EJB, Enterprise Java Beans, RMI, Remote Interface, your JSP, Java Server Page, Java Servlet, XML, Extensible Markup Language, and Java Mail. That JNDI technologies are there. So these are the core technology in the Java Enterprise editions. Okay. We have to require this software. आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे. अगर आप 8 नहीं है तो 1.7 में भी काम कर सकते हो. नेटबीन्स मैं बताऊंगा आपको. अगर सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो किसी चंदन को मैं ईमेल करूंगा तो उससे आप लोग कलेक्ट कर लो. ओके फाइन. ओके सो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट 8 या 1.8 या 1.7 भी चलेगा फिलहाल. बाद में 1.8 की जरूरत होगी. नेटबीन्स 8.1 और हायर. माइस्क्यूएल 5.5. ये तीनों सॉफ्टवेयर मैं सेंड करूंगा. या इसके लोअर वर्जन अगर विंडोज 7 में चलाते हैं वो भी भेजूंगा. तो आप लोग उसको इंस्टॉल करो. आपको टाइम बिंग आपको ऑलरेडी मैंने कल के सेशन का एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के सारे नोट्स या पीडीएफ प्रैक्टिकल सेशन भेज दिए. Yes or no? Yes, sir. So that we are using. ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ही खाली डिपेंड रहो. जस्ट मेरा एक्सप्लेनेशन माय एक्सपीरियंस इज देयर. और आपका है कि आप पढ़ाई करके जो प्रैक्टिकली करोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी होगा. अंडरस्टूड? यस. Yes, sir. Okay. So these are the software requirement we have. So today we have to start with the servlet. So what is servlet? Servlet मैंने already बताया कि the server side scripting technology is used to create web applications, reside at server side and generate dynamic pages. दो तरह के pages होते हैं, static and dynamic. Static means only server can reply to client. Okay. Client cannot give the request Yes, and again sir. response ये नहीं कर सकते. That is static. But dynamic means what? क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों एट टाइम होगा. दैट इज क्लाइंट गिव द रिक्वेस्ट टू सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्स टू क्लाइंट. दैट इज डायनामिक वेब पेज. और सर्वलेट में क्या होता है? सर्वलेट में क्या होता है? वी हैव टू जनरेट द डायनामिक वेब पेज. गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. So it is a robust, scalable because of Java language. Again, this is robust, scalable because of दो और वेटिंग रूम में है. एडमिट ऑल. Okay. So it is robust, scalable because of Java language, and they are before servlet. We have to know about common gateway interface. Have you know about common gateway interface? पता है क्या आपको क्या है common gateway interface? Yes, student. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. कॉमन गेटवे इंटरफेस आपको मालूम है? यस स्टूडेंट. कॉमन गेटवे इंटरफेस नहीं? ओके फाइन. इट इज अ वन टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. पहले भी पीडब्ल्यूएस, सबसे पहले विंडोज 98 में पर्सनल वेब सर्वर बोलते थे. यहाँ पे they are using personal web server. That means they can turn IIS. सुना है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस. दैट इज IIS में हम लोग वो पर्सनल वेब सर्वर की जितने भी HTML वेब पेज हैं उसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करते थे. और एग्जीक्यूट करने के बाद वी लॉन्च द वेबसाइट. तो वेबसाइट लॉन्च होने के बाद जो इंटरफेसिंग होता था वो स्क्रिप्टिंग, वो है कॉमन गेटवे इंटरफेस. तो दिस वाज पॉपुलर एज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो पहले से PWS था, IIS था, ASP सर्वर था. That is common gateway interface they are using. But now there was many disadvantage of this technology. यहाँ पे disadvantage बहुत सारे, वो हम लोग देखने वाले. So there are many interface classes in the servlet API. अभी हम लोग इसीलिए servlet यूज कर रहे हैं. They are generic servlet, HTTP servlet request, HTTP servlet response. So ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोग देखने वाले. So what is servlet? Of course, it technology used to create web application. Servlet क्या है? Hello, servlet is a
technology used Technology. to create web. Web application. So it is an API that provides many interface and classes including documentation. इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग इंटरफेस आएंगे, क्लासेस आएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए काम। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट माइक आ रहा है? हेलो सर हाँ उनका सर चेहरा क्यों आ रहा है? हेलो, ओके। ना ये सारी चीजें सर्वलेट के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करके आपको दिखाई देगी। तो हम लोग को सर्वलेट का फाइल मतलब सर्वर रिस्पॉन्स फाइल वी हैव टू क्रिएट। गॉट इट? सर्वलेट Yes. इज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट लैंग्वेज, मतलब एनी क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट, मतलब जैसे HTTP रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, HTTP रिस्पॉन्स भी बना सकते हैं। दोनों तरह से मैंने बताया था इट कैन क्रिएट डायनामिक, मतलब दोनों क्लाइंट साइड ऑल्सो वी कैन राइट और server side also we can write. That's why servlet is an interface must be implemented Dynamic. on any servlet. दूसरा, servlet is a class that extend capability of the server respond to incoming request. incoming request आता है उसको response देने का काम कौन करेगा? Automatically servlet करेगा। ये सारी चीजें, मतलब आप जो भी keywords गूगल में लिखोगे उसको response कौन करेगा? गूगल सर्वर। उसके अंदर वो फाइल कौन सा जनरेट करेगा? सर्वलेट। Got it? So servlet is a web component that is deployed on the server to create dynamic web page. Already हम लोगों ने बताया कि ये web component है that is used to create dynamic web page. So now page. next thing, ये diagram देख के आपको पता चलेगा कि servlet कैसे काम करता है. See that now, client computer, it give you a request to the server. Server generate the response at runtime. At runtime. And then server send that response to the client. ये काम है सर्वर का। ये डायग्राम आपको बनाना है जब भी सर्वलेट के बारे में लिखना है। तो यू कैन सी दैट कि आपको डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है। क्लाइंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट दे रहा है, उसके बाद सर्वर अपना खुद रिस्पॉन्स रेडी कर रहा है और उसको तुरंत ऑनलाइन रन टाइम में सेंड कर रहा है। किसको? दैट इज सर्वलेट। गॉट इट? यस सर यस सर समझ में आ रहा है? ये पिक्चर से तो आपको समझ में ऑब्जेक्ट इज यस सर गॉट इट। हाँ यस सर व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन हम लोग को डेवलप करनी है, तो व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? एप्लीकेशन एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। जो वेबसाइट पे रन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन of web component like servlet, JSP, filter, etc. So also we can use as a HTML also. HTML भी यूज होती है ना वेब पेज में। हाँ सर HTML is there. The web component typically executed in a web server and respond to HTTP request. That is called web application. Simple ही बताया हुआ है क्या वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि जो वेब पेजेस रेडी होते हैं जिसको हम लोग HTTP के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं वो, या HTTP के रिस्पॉन्स को रिक्वेस्टिंग के पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। Got it? Yeah. So what is common gateway interface? पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो कॉमन गेटवे थी। It enables that web server to call an external program. हमेशा कॉमन गेटवे इंटरफेस को अलग से एक फाइल जनरेट करनी पड़ती थी और उसको एक्शंस में हम लोग को रिस्पॉन्स देने पड़ती थी। क्या बोल रहा हूं मैं? अलग से एक्शन में फाइल देनी पड़ती थी रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल फाइल। So that pass to HTTP request and that is common gateway interface to the external program and that process the request. जैसे हम लोग एक ASP फाइल बनाते थे और HTML में एक्शन में फॉर्म में अंदर डाल देते, तो इट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या होता है सर्वलेट खुद ही अपना एक्शंस फाइल जनरेट करेगा and it give the response. Got it? Got it? तो व्हाट आर द यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम में CGIM के प्रॉब्लम में पिक्चर रिप्रेजेंटेटिव में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? जो भी रिक्वेस्ट आते हैं क्लाइंट के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं वो सर्वर के पास चले जाते हैं। सपोज आई गिव रिक्वेस्ट, यू गिव द रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। सर्वर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है? देखो कॉमन गेटवे के शेल बनाएगा, CGI के अंदर प्रोग्राम बनाएगा और CGI का प्रोग्राम रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका प्रोसेसिंग लोडिंग देखो ज्यादा है, तो इसको लोड करते वक्त प्रोसेसिंग करते वक्त बहुत टाइम लेगा। इट टेक्स सो मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस CGI। उसके लिए डिसएडवांटेज है। देयर आर मारना है बेटा, आ गया। ओके हाँ सर, कहाँ गए थे सर आप?
अरे बाबा हेलो सर। बीच बीच में कनेक्टिविटी चला सर आप सर वाईफाई लगवा दो। वाईफाई बहुत slow है। वाईफाई है लेकिन सारे क्लाइंट्स यहाँ पे, मेरे एक ही काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है। अरे अच्छा। TCPL का इंटरनेट यूज कर रहे हो सर? सर थोड़े काम दे दो सर। अलग से okay. Now there are many problems in CGI technology. See that now, if number of clients increases, it takes more time for sending response. जितना clients बढ़ जाएगा response के लिए, वो क्या करेगा, slow कर देगा, server slow हो जाएगा. So for each request it starts a process again, and web server is limited to start process. So it uses platform dependent language like C, C++, Perl and all that. इसके लिए उसको ये भी लैंग्वेज को डिपेंडेंट रहता है, इसलिए दिस आर ऑल डिसएडवांटेज ऑफ सीजीआई. गॉट इट? गॉट इट? या तो आपको ये डिसएडवांटेज की वजह से एडवांटेजेस क्या बताया. एडवांटेजेस इसके अंदर देखो, एडवांटेजेस में क्या पता चलता है. देयर आर मेनी रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट. ओके, देयर आर वन ऑफ द वेब सर्वर, वेब कंटेनर्स आर देयर. In web container, they creates many thread system. Java threading program. आपको पता है Java is using the threading program. Thread मतलब क्या? Each and every request they keep it, and each and every request को response at a time करता है, उसको बोलते हैं thread. Okay, and then thread go to the servlet and servlet will respond. Processing load देखो, processing load बहुत कम हो गया, बहुत कम है। बहुत कम हो This is the advantages. और यहाँ पे there are many advantages of servlet over CGI. The web container create thread for handling the multiple requests at a time. क्या कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो एट अ टाइम हैंडल करेगा. तो threads have a lot of benefits over the processes. They share common memory area. एक common memory area यूज होता है. As a lightweight, देखो जावा मैंने बोला था जावा हेवी वेट है क्या? नहीं, इट इज अ लाइट वेट. लाइट वेट में वो काम करेगा. लाइट वेट मतलब साइज बहुत उसकी कम रहती है, तो थ्रेडिंग करते वक्त भी अगर ज्यादा फाइल्स आते हैं, रिक्वेस्टिंग आते हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स करते वक्त लाइट फाइल देगा कि हेवी फाइल. लाइट फाइल, तो इसलिए लाइट वेट फाइल्स दे आर टू सेंड एवरीवेयर. सो इसके लिए मेमोरी भी कम लग रही है, लाइट वेट है. कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशंस भी बिटवीन थ्रेड एट वेरी लो. हम लोग जो पे करते हैं कॉस्ट कम्युनिकेशन का, उसका भी साइजिंग की वजह से कम लगेगा, बिकॉज बैंडविड्थ भी या साइजिंग ऑफ द फाइल भी कम रहेगा. ओके, तो दिस इज बेनिफिट गिवन ओवर देयर. सर्वलेट बेटर परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, रोबस्ट, सिक्योर, ये सारी चीजों की वजह से सर्वलेट वी आर यूजिंग एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर टेक्नोलॉजी. गॉट इट? समझ में आया? Yes, student. आया समझ में? Yes sir. Yes sir. These are all the advantages of the Java: better portability, robust, secure, and all. So अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा अभी कनेक्टिविटी है तब ब्रेक नहीं लेते. जब कनेक्टिविटी चला जाएगा तब हम लोग ब्रेक ले लेंगे. ठीक है? फाइन. Yes sir. ओके. सो मैं नेटबिन्स दिखाना चाहता हूँ अभी, आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन दिखाना चाहता हूँ. प्रैक्टिकल में मुझे बताओ, आप लोगों ने ये फाइल देखा ही होगा, आपका सिलेबस. यस और नो? यस सर. Yes sir. आपने सिलेबस? यस. Yes sir. हाँ, सर सिलेबस पहले दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने सिलेबस का फाइल शेयर किया हुआ है, तो आप लोग अपना सिलेबस देखते रहो. देखो यहाँ पे सिलेबस में आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग जावा ई. What is enterprise application that I explained already. What is Java enterprise edition? क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है, मैंने बताया. रिक्वायरमेंट क्या है, जावा की टेक्नोलॉजीज बताई, इसका इवैल्यूएशन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी हिस्ट्री है, दैट आई गिव यू. ग्लासफिश सर्वर, ये सर्वर की जरूरत है हम लोगों को, बिकॉज वी रिक्वायर एप्लीकेशन सर्वर. ये सर्वर्स ऑलरेडी व्हेन यू इंस्टॉल द नेटबिन्स करते वक्त आपको ना कस्टमाइज करना है, और कस्टमाइज में ग्लासफिश सर्वर और अपाची टॉमकैट, आपने सुना होगा अपाची टॉमकैट एंड ग्लासफिश सर्वर, सुना है आप लोगों ने? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, ये दोनों कस्टमाइज करके ये दोनों को टिक मार्क ऑन करना है और नेटबिन्स इंस्टॉल करना है, वरना ग्लासफिश सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट इट इज वहाँ पे चेकबॉक्स ऑफ रहेगा, इनेबल्ड नहीं होता है. तो आपको चेकबॉक्स को इनेबल्ड करना है ग्लासफिश का, अपाची टॉमकैट का, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इट. ओके, जब भी नेटबिन्स का सेटअप लोगे तब ये एक चीज याद रखना है कि कस्टमाइज करना है
फिर उसके बाद आपको दोनों टिक मार्क ऑन करने हैं एंड देन यू हैव टू डू द सेटअप। नेटबीन्स इंस्टॉल करने से पहले जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है। गॉट इट? जरूरी है। ओके, जेडीके Yes, sir. इंस्टॉल होना जरूरी है। मतलब आपके सी ड्राइव में, जरूरी है। प्रोग्राम फाइल्स में जावा फाइल है क्या? फिर उसका पाथ सेट करना, लास्ट टाइम मैंने बताया था पाथ सेट करना, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। हाँ सर। Yes, sir. जिसको नहीं मालूम होगा उसको हम हाँ, लोग सर। वापस प्रैक्टिकल में रिवाइज कर लेंगे। ओके फाइन, जिसको भी Okay, sir. प्रॉब्लम होता है यू हैव हाँ, मोबाइल नंबर, एनी टाइम यू कैन कॉल मी और यू कैन डिस्कस ऑल द डाउट। ओके ओके सर। नेक्स्ट जावा ई। देखो अभी आर्किटेक्चर ये हम लोग को अभी देखना है, सब जावा ई के कंटेनर वगैरह वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल सेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये आराम से हम लोग को ये जो यूनिट 1 है उसके 12 लेक्चर्स, मतलब 12 अभी सपोज लो 5 लेक्चर होते हैं तो 5-5 1-2 वीक में हमारा ये यूनिट क्लियर हो जाएगा, 2-3 वीक में। ओके तो आप लोगों को आराम से ओके जो यूनिट 1 है वो अच्छी तरह से करना है बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्वलेट एंड जेडीबीसी। ये दो चीजें आ गई, बाकी सब प्रोग्राम बनाना मुझे प्रैक्टिकल सिखाना बहुत इजी होगा। गॉट इट? ओके यस सर। या सो अभी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल सेशन भी मैं ये ऐसे सेंड करने वाला हूँ। सी दैट नाउ, दैट इज ओके एंटरप्राइज जावा प्रैक्टिकल हैंडबुक। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रैक्टिकल दैट इज क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग सर्वलेट। सो देयर प्रैक्टिकल नेटबीन्स हम लोग को यूज करना है, ये पता चल गया। नेटबीन्स इंस्टॉल करके बाद में आप देख सकते हो क्या क्या। मैं आप लोगों को दिखाने से पहले एक जस्ट आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें होने वाली है। फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप लेंगे, जावा वेब एप्लीकेशन। फिर उसके अंदर एक पहला फाइल जनरेट होगा वो index.html। एट प्रेजेंट इट इज HTML वेब डिजाइन, मतलब हम लोग को पहले वेब फॉर्म डेवलप करना पड़ता है। वहां पे हम लोग रेडियो बटन्स लेने वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए, मतलब ऑपरेटर होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर उसके लिए हम लोग पूछेंगे 2 टेक्स्ट बॉक्स, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ओके उसके बाद सबमिट यस सर। कैलकुलेट। ये फॉर्म है, HTML का फॉर्म है, आपने कल से तो बनाया याद हुआ रखनी है, चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों ने बनाया हुआ है। वापिस हम लोग एक बार अभी हाँ, सर। देखेंगे कैसे डेवलप। हाँ सर। फिर हाँ, उसके सर। बाद आप इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देख सकते हो, एक्शंस। क्या है एक्शन जरा बताओ? कैलकुलेटर सर वो सर वो ये सर्वलेट कैलकुलेटर फाइल, है। मतलब ये दूसरा फाइल है हाँ, इसमें हम लोग हाँ। सर्वलेट फाइल जनरेट करेंगे। देखो सोर्स पैकेज में पैकेज बना के यहाँ पे सर्वलेट फाइल जनरेट होगा और उस सर्वलेट फाइल को ये रिस्पॉन्स करेगा। विच क्लास नेम होगा? कैलकुलेटर सर्वलेट। तो हमेशा सर्वलेट सर्वलेट। क्लास फाइल बनती है। फिर यहाँ पे टिक मार्क देखो, एड इंफॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल फॉर web.xml। तो ये XML जनरेट होती है और वो सर्वलेट फाइल ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएगी एंड देयर वी आर गिविंग ओके कोड। यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा, ये कोड डबल, ये सारा कोडिंग हम लोग को लिख के हम लोग को ऊपर में रिस्पॉन्स वाला फाइल जनरेट करना है। व्हाट इज द रिस्पॉन्स होगा? इट टेक्स द नंबर द टेक्स्ट बॉक्स, then it generate the result calculation and result is there addition of the, अगर ऑपरेटर प्लस होता है तो एडिशन करेगा, ऑपरेटर माइनस होता है माइनस होगा तो तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेगा। ऐसे करके हमारा कैलकुलेटर बनाना है, जो ऑलरेडी हम लोग ने डॉस बेस किया हुआ है, बट इट इज सर्वर साइड। मतलब क्लाइंट जब भी डायरेक्टली ऑनलाइन रहेगा और वो अगर आपके ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू डालता है तो उसको रिस्पॉन्स सर करने आपकी वाला आवाज फाइल ब्रेक हो रही है। दैट इज सर्वलेट। हेलो सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर नहीं आ रहा है आवाज बाकी आपका। स्टूडेंट्स का भी ऑन है ना इसके लिए? नहीं सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर है? हेलो हेलो सर हम लोग को नहीं आ रहा बट आपका आवाज। ओके फिर वापस सर क्लियर है, मेरे को आवाज आ रहा है। आ रहा है ना? सर हाँ मेरे को भी आ रहा है। अंजलि को नहीं आ रहा था। डोंट बी कंफ्यूज। ओके फाइन, सबका आवाज देखो। आउटपुट ये है, अभी ये प्रोग्राम हम लोग को जनरेट करना है, तो कैसे करना है क्या करना है मैं प्रैक्टिकल सेशन देने वाला हूँ। तो अभी ऑलरेडी हमारे 5-10 मिनट्स ये नेटवर्किंग की वजह से गए, तो विल नॉट टेक ब्रेक। आप लोग डायरेक्टली नेटबिन्स में हम लोग जाते हैं और कर देते हैं। तो यू कम ऑन द नेटबिन्स, सी दैट नाउ। नेटबिन्स चालू है, यहाँ देख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है नेटबिन्स? हाँ सर यस सर।
तो हम लोग को क्या बोला था पहले, क्या बोला था बताओ, फाइल क्या बोला था, न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। मैं आपसे रिस्पॉन्स लेना, मतलब आपको पता चल गया कि नहीं। न्यू प्रोजेक्ट, देन कहाँ पे क्लिक करना है, जावा 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 वेब, जावा वेब जावा वेब। उसके बाद वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन यस नेक्स्ट। यहाँ वेब एप्लीकेशन को नाम देना है, नाम देना है प्रोजेक्ट नेम देना है। क्या, जो भी आपको वेब एप्लीकेशन 1 2 3 या सपोज कैलकुलेटर, जो भी नाम देना है दे सकते हो। ओके, कैलकुलेटर 1। ओके, देन कहाँ पे Yes, sir. सेव करना है, दैट इज द प्रोजेक्ट लोकेशन। ठीक, ASP.NET में और जावा में सिमिलरिटी है, सम प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे में मॉड्यूल है, प्रोजेक्टिंग है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, ऐसा नो मॉड्यूल वाइज है ना प्रोजेक्ट। यहाँ पे हाँ भी हाँ हम लोगों ने यस देखो सर कल प्रोजेक्ट में देखा था, प्रोजेक्ट के अंदर C# का फाइल बनाया था, दैट इज क्लास फाइल भी जनरेट हुआ था, एक कॉमन क्लास। यहाँ पे Yes, भी sir. वैसे ही है, प्रोजेक्ट लोकेशन, अच्छा वहां पे ओके भी लोकेशन कहाँ पे सेव कर। तो बस आई क्लिक ऑन ब्राउज, देन आई गो ऑन द drive, then go on final 2020, then go on final 2020 में, sorry, yeah, final 2020, after that TY BSCIT 5th sem, after that EJ। देखो आपका लोकेशन आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे प्रॉपरली सेव करना है। ओके, दैट इज योर EJB एंड वहां पे हम लोग एक कैलकुलेटर नाम देके आपका फोल्डर क्रिएट होगा और वहां उसके अंदर सारे जावा नेटबीन्स के फाइल जनरेट होंगे। गॉट इट, क्लियर? यस सर नेक्स्ट थिंग, Yes, sir. स्टेट एज अ मेन प्रोजेक्ट। ये क्यों करना है, बाकी भी प्रोजेक्ट ऑन है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर हाँ हाँ बाय सर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट यही चालू करना है, जब वो रन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट एज मेन प्रोजेक्ट, सेट एज मेन प्रोजेक्ट देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर को हम लोग को लेना है। ओके, अगर आपको ऐड पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन करना है तो एंटरप्राइज, लेकिन वो एंटरप्राइज अभी हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, नहीं अभी बताओ, वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन या एंटरप्राइज के लिए अलग से फाइल जो EJB पार्ट आएगा, JPA पार्ट आएगा तभी। अभी फिलहाल क्या है हमारा वेब एप्लीकेशन, तो वहां पे सर्वर लेना पड़ता है। सर्वर यू हैव टू ऐड, ग्लास देखो यहाँ पे ग्लासफिश सर्वर है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करते वक्त मैंने टिक मार्क ऑन किया था। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे भी फैसिलिटी है, ऐड बटन पे क्लिक करके आपको कोई भी सर्वर ले सकते हो, अपाची टॉमकैट, JBoss, ओरेकल, देखो अलग अलग सर्वर है। लेकिन हम लोग को अभी एट प्रेजेंट क्या यूज करना है, ग्लासफिश। ग्लासफिश सर्वर ओके, यू कैन यूज टॉमकैट ऑल्सो। तो आप डायरेक्टली सर्वर पे पोर्ट नंबर जनरेट करके आप लोग अपना फाइल रन कर सकते हैं। हाँ तो दैट इज ग्लासफिश। लेकिन हम लोग ये दिस इज एप्लीकेशन सर्वर। ओके, अपने नेटबीन्स में ये क्या है, एप्लीकेशन सर्वर है जो एप्लीकेशन रन करने के लिए हेल्प कर रहा है। व्हाट इज, जैसे .NET फ्रेमवर्क होता है वैसे ही यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन सर्वर। व्हाट इट, देन नेक्स्ट, ऑलरेडी एप्लीकेशन सर्वर है, इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्लासफिश सर्वर 3.1.2 वर्जन दिखाई दे रहा है। देन यू कैन सी द वर्जन्स, जावा E6 वेब वर्जन्स हमारा है, इसका ओल्ड वर्जन्स भी दिए हुए हैं, जावा E5। ये अपग्रेड करने बोल रहा है, टाइम लिमिट, तो कंटिन्यू कर दो फटाफट। ओके, सो नाउ जावा E6 वेब, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ, यानी कि जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पांस में जो रिटर्न फाइल का नाम होता है वो है कैलकुलेटर 1, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट पाथ। देन नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी अभी करना नहीं, देख सकते हो यहाँ पे भी उन्होंने MVC कंट्रोल, मॉडल व्यू कंट्रोलर दिया हुआ है, JSF दिया हुआ है, जावा सर्वर, स्ट्रट्स दिया है, हाइबरनेट, दिस आर ऑल द कंपोनेंट ना, स्ट्रट्स आल्सो देयर, हाइबरनेट, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द जावा E। लेकिन ये आगे एडवांस में है स्ट्रट्स। लास्ट पहले 2 साल पहले ये सारी चीजें थी तो उन्होंने निकाली क्योंकि हेवी हो रहा था स्टूडेंट्स को, स्ट्रट्स, हाइबरनेट, JNDI वास्ट पोर्शन और एक सेम में, इसलिए उन्होंने निकाल के वेब एप्लीकेशन और ओनली एंटरप्राइज, तो उसका नाम एडवांस जावा का नाम चेंज करके उन्होंने ओनली एंटरप्राइज जावा रखा हुआ। गॉट इट, नेक्स्ट। उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। उसके बाद फिनिश करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है नया प्रोजेक्ट का, देख सकते हो यहाँ पे। देन आफ्टर दैट वी कैन सी द कैलकुलेटर 1 वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर यहाँ पे
जब आप माइनस करोगे, देखो इट इज विंडोज एक्सप्लोर लाइक दैट, टूल्स आर देयर, माइनस प्लस, तो आप माइनस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेब पेजेस, सोर्स पैकेज, सोर्स लाइब्रेरी, पैकेजेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आ रहा है। उसके अंदर हम लोग को पहले वेब पेज जाना है, तो वेब पेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इंडेक्स। एट प्रेजेंट मेरा वर्जन कौन सा है, आईडी कौन सा है, 7.1 है, इसलिए 7.1, index.html नहीं आया, क्या आया, index.jsp। हाँ ओके, JSP, अगर आप 8 वर्जन 8.1 वर्जन यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, index.html आ जाएगा। गॉट इट? HTML, ओके, क्लियर अबाउट दैट? yes sir, दिस इज HTML पेज। यहाँ पे हम लोग को जनरेट करना है हमारा HTML का फाइल। गॉट इट? यस और नो? ओके, सिंपल yes है। sir, तो yes sir, फाइल रन करता हूँ तो ये बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, तो बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, hello world, हेडिंग 1 देख सकते हो, नॉर्मल HTML फाइल, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग 1। तो अगर मैं रन Body. करता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ रन द मेन प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, F6 यहाँ Yes, sir. हाँ रन करते हाँ, वक्त सर। पहले क्या होगा, बिल्ड होता है। बिल्ड मतलब क्या होता है, बिल्ड मतलब इट जनरेट द क्लास फाइल and then it start the हाँ Glassfish server, and after that it convert and it starts on the web browser। एक Glassfish web server browser, से रन हो रहा है, देखो पूरा Glassfish server में जाके बिल्ड हो रहा है पूरा, और ऑल फाइल्स आर क्लियर, अगर कोई एरर नहीं है तो वो ये रन होके कहाँ पे फाइल जाएगी, वेब ब्राउजर में दिखाई web देगी। browser, ओके, बाय डिफॉल्ट आपका जो भी ब्राउजर है उसके अंदर दिखाई देगी। वेट, रन होने दो, आपको पता चले, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल सेशंस में आपको क्यों इन्वॉल्व करता हूँ, ताकि आप घर बैठे जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर कर सकें। डिप्लॉइंग, देखो डिप्लॉइंग हो रहा था, इसको आप जरा समझ रहे हो, अभी चालू होगा, जस्ट वेट। वेब एप्लीकेशन देखो इंटरनेट एक्सप्लोर पे जा रहा है बाय डिफॉल्ट, हम लोग अपना ब्राउजर बाय डिफॉल्ट दूसरा भी कर सकते हैं, वेब सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं ब्राउजर। देखो आ रहा है, hello world, हेलो वर्ल्ड आ गया, वहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ sir, देख hello world, सकते हो Yes, sir. एड्रेस में localhost:8080 localhost, is the port number of the NetBeans now at present। net, Okay. बाय डिफॉल्ट जब भी आप 8080 इंस्टॉल करो, अगर 8080 पोर्ट नंबर ऑलरेडी किसी सर्वर ने लिया है, जैसे टॉमकैट सर्वर ने या दूसरे किसी सर्वर ने, तो उसका नंबर हम लोग को चेंज, पोर्ट नंबर चेंज करना। डेट, हाँ ओके, एंड वी कैन सी दैट कैलकुलेटर वेब एप्लीकेशन, और फोल्डर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपकी फाइल हेलो वर्ल्ड जो था वो दिखाई दे रहा है। गॉट इट? यस और नो? yes, ओके, तो हम धीरे धीरे, अभी हम लोग एक ही प्रैक्टिकल वो देखना है, लेकिन हम लोग को वो प्रॉपर देखना है। सो नाउ वी आर अगेन गो बैक टू योर नेटबीन्स, वहां पे हम लोग को क्या जनरेट करना है, मैंने क्या बोला था, HTML का फाइल। तो HTML फाइल तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ आपका नेटबीन्स का कोडिंग जहाँ पे फॉर्म डिजाइन हुआ है, सर ये यहाँ पे स्क्रिबल हो देखो, गया स्क्रीन पे। यहाँ फॉर्म sir है, scribble होगा screen पे, दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर हाँ हम लोग ये फॉर्म वाला फाइल कॉपी कर रहे हैं मैं फिलहाल, और यहाँ पे नेटबीन्स में आके कहाँ पे पेस्ट करूंगा बताओ मुझे, कहाँ पे पेस्ट body, करूंगा, बॉडी के अंदर। क्यों बॉडी के अंदर बताओ, Sir. फॉर्म कहाँ पे जनरेट होता है, फॉर्म कहाँ पे आता है, बॉडी सेक्शन के अंदर। बॉडी सेक्शन में वी कैन सी दैट yes फॉर्म sir, by default method is get or post, by default method is, बोलो, get or post, गेट सर, गेट मेथड रहेगा सर, हाँ गेट रहेगा, रिसीविंग नो, पोस्ट, तो ऑलवेज पोस्ट, एंड post गेट मेथड क्यों, तो रिसीव करने के लिए। तो हम लोग वहां पे स्पेसिफाई, हाँ 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 पोस्ट, हाँ पोस्ट कहाँ से होगा बताओ, कहाँ से पोस्ट होगा, व्हेन यू क्लिक ऑन द post method, बटन। चलो इतना डिजाइन पार्ट तो आपको हो calculate, गया है, लेकिन ये डिजाइन पार्ट में क्या क्या चीजें वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट वन। सबसे पहले फॉर्म, एक्शंस को बाद में देखते हैं, ये एक्शन जो है ना तो बाद में देखते हैं एक्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट लेबल, यहाँ लेबल दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर, एक लेबल जनरेट हो, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू txt, हम लोगों ने एक नाम दिया है txt_n1, टेक्स्ट बॉक्स 1। आफ्टर दैट txt_n1, br टैग, br टैग मतलब क्या होता है पता है ना, इट मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन,
आपका ऑब्जेक्ट Break. नए लाइन में आ गया। ब्रेक Break ब्रेक line. टैग हाँ। रहता है, ब्रेक Break. नेक्स्ट लाइन के लिए। यस यस। एंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम txt। text and to उसके बाद हम लोग को एक लेबल सिलेक्ट एंड ऑपरेशंस। आफ्टर दैट वी कैन सी दैट रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो, नेम ओपीआर। सबका नाम Radio. रेडियो बटन में सेम ले रहे। क्यों ले रहे रेडियो बटन में नेम सेम? ओपीआर ओपीआर ओपीआर, 4 रेडियो बटन है उधर। ओपीआर सर कौन सा तो एक ही सिलेक्ट होगा। यस, कोई वेरी भी एक गुड ही वेरी गुड। select होगा। सिलेक्ट सर, HTML में होगा ना सर। ऑप्शन बटन्स बनाने के लिए वी आर यूजिंग द सेम नेम इन योर रेडियो बटन। गॉट इट? Same name. नेक्स्ट वैल्यू, उसके ऊपर वैल्यू डिस्प्ले क्या होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, Minus. डिवाइड। Multiply. उसको नाम दिया हुआ है एडिशन, मल्टीप्लाई, Addition, डिवाइड। multiple. ओके, देन break reset button. Reset button, have you know about the reset button? What is the use of reset button? Yes, sir. Reset means क्लियर स्क्रीन जब पूरा करने वैल्यू very क्लियर good. करेगा। Clear the Next area one. of the form, whatever objects we are already filled, वो clear हो जाएगा। Then input type submit. Submit button का काम आपको पता है। What is the use of submit button? It send the data to the Data to the Excel server. Send the data to the server. server. हाँ. Server. Response किसके ऊपर करेगा? जब when you click on कैलकुलेटर Calculator. Got it. तो वो रिस्पॉन्स करने का कभी कैलकुलेट, और वो कैलकुलेट बटन पे रिस्पॉन्स किस फाइल से करेगा? कैलकुलेटर फाइल से। Calculator server. Calculator. हाँ, ये बनाना है हम लोग को, बनाया नहीं है तो ये बना है तभी हम्म। होगा। तो पहले ये हम लोग निकाल देते हैं। ओके, एक्शन निकाल देते हैं। खाली हम लोग पहले क्या देखते हैं? डिजाइन हुआ है कि चेक कर लेते हैं। ओके, तो वी आर रन द फाइल, Okay, okay. हाँ, yes. sir. रन कर रहे हैं, Yes. बराबर ना? पहले हम लोग देख लेते हैं डिजाइन हुआ क्या प्रॉपर। देन वी देखो नीचे आ गया बिल्ड सक्सेसफुली, एंड देन आफ्टर दैट Build आपने डिजाइन में आउटपुट भी आ गया। देखो दिखाई दे रहा है आउटपुट। यस सर। एंटर Yes, फर्स्ट sir. नंबर, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और ऑपरेटर के नाम अलग अलग, वैल्यू अलग अलग divide. कर लिया हुआ है। हाँ, प्लस माइनस वो हम लोग किधर यूज करेंगे? सर्वलेट फाइल में। सर। ऑल नेम्स जो आप ऑब्जेक्ट के लिए देते हो, यहाँ पे भी या एएसपी में भी हमेशा याद रखने का, ऑब्जेक्ट नेम शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिफरेंट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नेम शुड बी आइडेंटिफाइड, Identify and different. अलग अलग नाम देने हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन होना है। यहाँ पे ओनली रेडियो बटन को सेम क्यों दिया हुआ है? बिकॉज इट इज ऑप्शन बटन। गॉट इट? नेक्स्ट ये रिसेट बटन है sir. और ये कैलकुलेट बटन। अभी फिलहाल कुछ आंसर Calculate. कर लेते हैं। 12, 15, कैलकुलेट। कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स? नहीं सर, नहीं नहीं. सर, ओके, क्यों नहीं आ रहा है बताओ? आप एक्शन नहीं दिया सर, उसका। आपने action हाँ नहीं सर, दिया। आपने तो अभी action हम नहीं लोग दिया। क्या करेंगे? एक्शन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन देते हैं। तो लेकिन एक्शन देने से पहले फाइल तो जनरेट करो, करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, हाँ। हाँ सर. पैकेज. नेक्स्ट पार्ट, तो अभी सर्वलेट की फाइल हम लोग लेने वाले हैं। तो एक्शन सर्वलेट क्या होने वाला है? तो सर्वलेट फाइल, so you have to click on the source package सर्वलेट, और ये उसके Source बाद package. सर्वलेट कैलकुलेट सर्वलेट जनरेट Source करना है, और ये आपका फाइल है। ओके, तो आपको